जो कब्र से पहले टूट गए। वो रात थी या अल्लाह की तरफ से एक इशारा, किसी को नहीं पता। मगर उस रात गांव के उस छोटे से कब्रिस्तान में जो हुआ, उसने पूरी बस्ती की रूहें हिला दी थीं। फजा में अजीब सन्नाटा था, जैसे आसमान भी उस गुनहगार की सिसकियों को सुन रहा हो। बस्ती का नाम था नूराबाद, और उसी बस्ती के किनारे एक टूटी हुई मस्जिद के पीछे था कब्रिस्तान, जहां एक बाप की लाश दफन हुई थी। और कब्र के पास खड़ा उसका बेटा, जिसका नाम था जुबैर, तौबा की आखिरी हद तक पहुंच चुका था। जुबैर कभी नमाज नहीं पढ़ता था। उसके लिए दीन सिर्फ नाम का था, रूह से नहीं। वो अपने बाप हाफिज करीमुद्दीन को मजाक में पुराना जमाने वाला कहता था, और कुरान की बातें सुनकर कानों में ईयरफोन ठूस लिया करता था। अब्बा, जमाना बदल गया है। हर वक्त कुरान लेकर बैठे रहते हो। लाइफ एंजॉय करने दो, जुबैर अक्सर कहता। करीमुद्दीन बस मुस्कुराते। बेटा, जब कब्र की मिट्टी सीने से लगेगी, तब ये एंजॉयमेंट काम नहीं आएगी। वहां सिर्फ सजदे काम आएंगे, जुबैर हंस देता। मगर वो दिन जब करीमुद्दीन का जनाजा उठाया गया, जुबैर की दुनिया ही पलट गई। अब्बा चले गए। ये लफ्ज जुबैर की रूह में उतरते चले गए। जिन सजदों का मजाक उड़ाया करता था, अब उन्हीं सजदों की कमी महसूस हो रही थी। जनाजे में पूरा गांव था, मगर जुबैर की आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, अब्बा की मुस्कुराहट। मगर अब्बा की आंखें बंद थी, हमेशा के लिए। कब्र में उतारते वक्त मौलवी साहब बोले, ये शख्स दिन में 5 बार मस्जिद आता था, तिलावत करता था, सादगी से जीता था। अब दुआ करो कि अल्लाह इन पर अपनी रहमत फरमाए। जुबैर वहीं बैठ गया, कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा और पहली बार दिल से दुआ मांगी। या रब, मैं गुनहगार हूं, मगर मेरी तौबा कबूल कर, मुझे सही रास्ते पर ला दे। उस रात जुबैर को नींद नहीं आई। सपने में अब्बा आए, मगर वो कब्र में थे और अंधेरा था। बेटा, तू आया क्यों नहीं मेरी कब्र पर नमाज पढ़ने? अब्बा, मैं तो पढ़ना नहीं जानता था, तूने सीखा क्यों नहीं? अब्बा, माफ कर दो, अभी वक्त है, मगर कब्र देर नहीं करती। जुबैर चीखते हुए उठा। सुबह की अजान हुई। उसने पहली बार वुजू किया, पैर कांप रहे थे। मस्जिद गया, इमाम साहब को देखा। मौलाना, मुझे नमाज सिखा दीजिए। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। आज तुझे तेरे बाप ने नमाज सिखाई है बेटे। दिन गुजरे। जुबैर हर नमाज पढ़ने लगा, फिर कुरान सीखने लगा, फिर लोगों को नमाज की दावत देने लगा। गांव के लड़के चौंक गए। तू तू तो पार्टीज वाला बंदा था, तुझ में ये तब्दीली कैसे? जुबैर सिर्फ मुस्कुराता। जब अब्बा की कब्र में अंधेरा देखा, तो रोशनी की तलाश खुद शुरू हो गई। 6 महीने बाद जुबैर हर सुबह कब्रिस्तान जाता। अब्बा की कब्र पर बैठ बैठकर तिलावत करता, नमाज पढ़ता। उसकी आंखें भीगती रहीं। अब्बा, मैं अब हर सजदा आपके नाम कर रहा हूं, ताकि मेरी कब्र रोशन हो जाए। एक दिन गांव की एक जवान औरत सालिहा उसके पास आई। भाई, मेरे शौहर को दीन से जोड़ दो, वो बहुत दूर चला गया है। जुबैर बोला, मैं तो खुद गुनहगार हूं बहन, मगर अल्लाह की रहमत से हर दिल बदल सकता है। इंशा अल्लाह कोशिश करता हूं। वो शौहर इरफान से मिला। धीरे धीरे उसको साथ मस्जिद लाने लगा, और फिर एक दिन इरफान ने भी सजदा कर लिया। गांव में तब्दीली आने लगी। जुबैर को सब दीन वाला भाई कहने लगे, मगर जुबैर ने कभी दावा नहीं किया। वो बस कहता, ये सब अब्बा के सजदों की बरकत है। एक दिन शहर से एक आलिम आए। उन्होंने गांव में जलसा किया। पूछा, इस गांव में अचानक ऐसा दीन का माहौल कैसे बन गया? लोग बोले, एक बेटे की तौबा ने पूरे गांव को सजदे में ला दिया। आलिम साहब ने जुबैर को देखा। क्या तू जानता है अल्लाह ने तुझसे क्या काम लिया है? नहीं हजरत, मैं तो गुनहगार हूं। बेटा, तुझसे अल्लाह ने वही काम लिया है जो कभी हजरत उमर से लिया था, तौबा से तब्दीली का। फिर एक दिन मस्जिद में जुबैर ने खुद बयान किया, भाइयों, मैं वो था जो नमाज से भागता था, मगर जब बाप की कब्र देखी तो समझ आया कि असली जिंदगी तो वही है। सजदे कब्र से पहले कर लो, वरना फिर वहां सिर्फ मिट्टी मिलेगी। मस्जिद में सन्नाटा था, सिसकियां। अब जुबैर एक दाई बना। हर दिन, हर गली, हर गांव जाता, नमाज, कुरान और तौबा की दावत देता। उसकी जिंदगी का मिशन बन गया, हर बेटे को अपने बाप की कब्र देखने से पहले नमाजी बना दूं।